हुआ तो कुछ भी नहीं। प्रॉफेट बजेंद्र सिंह तो जेल भी नहीं गया। जो कुछ पंजाब में हो रहा है उसका प्रभाव बिहार में भी पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्यम गौतम परमेश्वर का दास और आज फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत दिनों से यूट्यूब पर मसीही लोगों के बीच में बड़ा ही ऐसे बातें को देखने को मिलता है कि एक दूसरे पे लोग दोष लगाते हैं, एक दूसरे के प्रति वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। और हम लोग परमेश्वर की जो सेवा जमीन स्तर पे कर रहे हैं, लोगों को जो सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है और बड़ा ही चिंता होता है इस बात को देख कर कि हमारे मसीह समाज में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य जो है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े तो आज के समय में जितने भी सेवक हैं, जितने भी विश्वासी हैं, सबको प्रभु के प्रेम में बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रभु का वचन भी कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ, अगर मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फल लाओगे। लेकिन आज जो है आपस में ही लड़ाई झगड़ा, आपस में ही अपने आप को बड़ा, अपने आप को छोटा दिखाने में लोग लगे हुए हैं और इससे हमारे मसीह समाज पर बहुत गहरा गलत प्रभाव पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक मैटर जो हम लोगों के सामने आया प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के बारे में, लेकिन मैटर आने के बाद बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफेट बजेंद्र सिंह पर वीडियो बनाया और उसके विरोध में कुछ लोग उसके पक्ष में। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मानो कि हमारे मसीही लोगों के विषय में क्या सोचता है वो आप सभी को पता है। इतना हम जानते हैं कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह, अपोस्टल अंकुर नरूला, इन्होंने एक रेवोल्यूशन इंडिया में लेकर आया। लेकिन मैं किसी के जीवन के बारे में नहीं कह सकता कि किसी का जीवन कैसा है, नहीं है। हाँ, परमेश्वर का राज्य जरूर उनके द्वारा बढ़ा है, लेकिन जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं उसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं जब तक सत्य को ना देखूं तब तक विश्वास कैसे कर सकता हूं। लेकिन हाँ, सत्य साबित भी नहीं हुआ। जितने आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो साबित भी नहीं हुआ। कुछ लोग अगर मेरे बारे में कुछ लोग बोल देंगे, कुछ आरोप लगाएंगे, तो उसको साबित भी करना जरूरी पड़ता है। कानून सबूत और प्रमाण मांगता है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को ये बात कहना चाहता हूँ, खैर वो सारी बातें जो है वो अलग मैटर है, क्यों कर रहा है एक दूसरे पर लोग, क्यों दोष लगा रहा है, उससे चिंता का विषय तो है, लेकिन उस पर अभी कुछ बोलना, सोशल मीडिया के ऊपर किसी के पक्ष में बोलेंगे तो उसके विपक्ष वाले आप पर वीडियो बनाएंगे, अगर विपक्ष वालों के ऊपर बोलिएगा तो उसके और लोग वीडियो बनाएंगे। तो आज के समय में क्या करना है हमें, कैसे चलना है हमें मसीह में, आज के समय में हमें मसीह में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रभु में आगे लेके चलना है। देखिए, लड़ाई झगड़े, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म, ये सारे तो शैतान के हथियार हैं और वो सारे हथियार अप्लाई भी करता है। आज सबसे ज्यादा परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, लोग मन फिरा रहे हैं, लोग प्रभु के पीछे आ रहे हैं। लेकिन शैतान इस बात को जानता है और इस चीज को शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे क्या करना है और नहीं करना है। उस शैतान को पता है मुझे किसे इस्तेमाल करना है। घमंड, घमंड किसका हथियार है? शैतान का हथियार है। और आज बहुत सारे लोग घमंड करके बैठे हुए हैं।
कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, कोई किसी को छोटा समझ रहा है, तो इस तरीके का चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, शैतान जो है वो झूठा है और झूठ का पिता है, और जो व्यक्ति झूठ का साथ लेता है वो समझिए शैतान की इच्छाओं को पूरा करता है। आज प्रोफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो अभी तक साबित नहीं हुआ है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़ी बदनामी हुई है उस मैटर को लेकर। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके के बयान जारी किए हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरीके का झगड़ा अभी के समय में देखने को मिलता है, ये सारे मिलकर बातें कि आज हमारे मसीही लोग बहुत परेशान हैं। हुआ तो कुछ भी नहीं, प्रोफेट बजेंद्र सिंह तो जेल भी नहीं गया, वीडियो तो बहुत सारे बन गए उसके ऊपर। अगर आप मसीह में हैं और मसीह आपके अंदर है तो परख की आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन YouTube पर बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो सही है गलत है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। जो सही में सेवा कर रहा है परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, और जो सेवक के नाम पर दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, यीशु मसीह उसको लठ मार के वहां से भगाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मसीह में हैं और आपके पास साधन है, आपके पास फॉलोवर है, आपके पास सब्सक्राइबर है, तो कोई व्यक्ति इस चीज पे घमंड ना करे कि मैं जिसको चाहूंगा उसको बदनाम कर दूंगा। धन्य वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं। आज मैं बिहार की एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने एक बात बोले थे कि कुछ लोग मुझसे जलते हैं और जलन के कारण मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे उस बात ने मुझे बहुत छुआ कि आज जब मैं सेवा कर रहा हूं बिहार में, आज हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है, ये बात सही है। लोग जलन रखते हैं, सेवक दूसरे सेवक को देखना नहीं चाहते, एक सेवक दूसरे सेवक का विरोध करता है, सच्ची बात है ये। आज अगर परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी मिनिस्ट्री में लोग आ रहे हैं, आशीषों को पा रहे हैं, छुटकारे पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जलन होती है। मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो ये बातें तो सही है कि अगर कोई बढ़ता है तो जलन तो रखता है। लेकिन हाँ, जितने भी लोग YouTube पर, फेसबुक पर वीडियो डालते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, मसीह लोग होकर मसीह का विरोध करते हैं, आरोप लगाते हैं, दोष लगाना हमारा काम नहीं है, विरोध करना हमारा काम नहीं है, न्याय भी करना हमारा काम नहीं है। मेरे साथ किसी ने गलत किया तो कानून है, संविधान है, और हमें उसकी सहारा लेनी चाहिए अगर सत्य है तो। लेकिन दुनिया के सामने मुझे ये समझ, अगर आप सही हैं तो आप कानून के पास जाइए, आप उनको सारी बातें बताइए और सही होगा, खुद उसके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, खुद उसके ऊपर ये होगा, दुनिया को खुद पता चल जाएगा ये आदमी गलत था तो इसके ऊपर ऐसा हुआ। लेकिन उससे पहले ही, जब आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ, उससे पहले दुनिया में प्रचार करना कि ये ऐसा है, ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा मेरे साथ हुआ, तो आप मीडिया में आके बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उससे प्रमाण थोड़ी ना हो जाता है। अगर मैं गलत हूं तो आप ये अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा और मैं गलत हूं तो लोग प्रमाण देंगे, मेरे ऊपर केस होगा, मुकदमा होगा, मेरे ऊपर जांच बैठेगी, और जब सिद्ध हो जाएगा दुनिया को स्वयं पता चल जाएगा कि मैं गलत था।
लेकिन मैं गलत नहीं हूं और लोग चिल्ला चिल्ला के बोले कि सत्यम पास्टर गलत है और वो ऐसे है वैसे है पहले ही, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि कुछ नहीं हुआ इसको, लोग तो ऐसे ही हवा बना रहे थे। मेरा ज्यादा कुछ बोलने का मन नहीं था, लेकिन मेरे मन में बहुत दिन से ये बातें चल रही थी, क्योंकि जो कुछ पंजाब में हो रहा है उसका प्रभाव बिहार में भी पड़ रहा है और विश्वासियों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है और इसका फायदा मसीह विरोधी उठा रहे हैं। अगर आप खुद चाहते हैं कि मसीह सताव हो, मसीह लोगों को सताया जाए और सारे मसीह भाई बहन को आप मसीह विरोधी के हाथ में सौंप देना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपका न्याय करे, परमेश्वर आपके लिए सोचे। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है तो परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाए और आपके सारे गुनाह परमेश्वर क्षमा भी करे और आप परमेश्वर में खूब फले फूले। मैं आपको बता दूं कि कोई भी बुराई, कोई भी विरोध आज तक भलाई को उत्पन्न नहीं किया है। बाइबल में जैसे लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में कि चोर जो है, चोर कौन? चोर केवल चुराने आता है, घात करने और नाश करने आता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुत आयत से जीवन पाए। चोर किसको बोला? शैतान को बोला गया है। वो चुराने आता है, वो नाश करने आता है। आपके जीवन के फल को, आपके जीवन के आशीषों को, आपके अनुग्रह को वो चुराने आता है। अगर जिस किसी के अंदर मसीह का राज्य है, शैतान चाहता है कि उसके अंदर से वो चीजें चुरा ली जाए, उस चीजों को नाश कर दिया जाए। और परमेश्वर ने आप लोग को बहुत आशीष दिया है, इतने सारे फॉलोवर्स दिए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स दिए हैं, आप लोग इतने अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि शैतान आपको इस्तेमाल ना करे। अब परमेश्वर में खूब फलो फूलो। आज के लिए इतना ही। सब कुछ जय मसीह।